नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में एक दिन में रिकॉर्ड 828 केस, 24 घंटे में 8 मरीजों की गई जान। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 25,000 पार। यमुनानगर में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, जिले में तीसरी मौत से हड़कंप। संक्रमितों की संख्या हुई 182। गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी को बताया राजनीति का बालक। बोले राहुल गांधी पहले अपने परिवार का इतिहास पढ़ें। विज ने हुड्डा से किए कई सवाल। और पानीपत में डबल मर्डर से फैली सनसनी, मां बेटी की चाकू से गोदकर हत्या। 11 दिन पहले मृतक महिला के प्रेमी की भी हुई थी हत्या। महिला के बेटे ने ही मां के प्रेमी को उतारा मौत के घाट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की कोरोना रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। दुष्यंत चौटाला के स्टाफ के 3 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। स्टाफ में 1 महिला और 2 पुरुष कोरोना पॉजिटिव हैं। तो स्टाफ के 63 लोगों के सैंपल लिए गए थे। दुष्यंत चौटाला के निजी सचिव को कल कोरोना हुआ था, उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन उनके 3 स्टाफ के जो कर्मचारी हैं उनको कोरोना हो गया है, जिसमें 1 महिला और 2 पुरुष हैं। स्टाफ के 63 लोगों के सैंपल लिए गए थे। निजी सचिव को कल कोरोना हुआ था। हरियाणा में एक ही दिन में रिकॉर्ड 828 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 25,000 को पार कर चुका है, जबकि गुरुग्राम और नूह में 2-2, हिसार, रोहतक और पलवल में, साथ ही अंबाला में 1-1 मौतें भी हुई हैं। बढ़ते संक्रमण के बीच खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आपदा प्रबंधन ग्रुप के साथ में गहन मंथन किया। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। अब पंचकुला, रोहतक, गुरुग्राम में प्लाज्मा बैंक भी खोले जाएंगे। प्रदेश में 341 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। यमुनानगर में कोरोना पॉजिटिव मुलाना के व्यक्ति की मौत हो चुकी है। ये जिले में तीसरी मौत है। आपको ये भी बता दें कि जिला सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यमुनानगर के जगाधरी के हनुमान गेट के रहने वाले 60 साल के व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि इससे पहले यमुनानगर के हुड्डा निवासी एक व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव थे, उन्होंने अस्पताल में ही सुसाइड कर लिया था, जबकि यमुनानगर के एक व्यक्ति जो कि मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में दाखिल थे, उनकी भी कोरोना से मौत हुई। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक यमुनानगर में 182 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से ठीक होने के बाद कुछ को डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि अभी तक 12,070 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 465 की रिपोर्ट आना बाकी है। यहाँ 16 तारीख को जो यहाँ से भेजे गए थे, मुलाना में एडमिट हुए थे और कल उनको वेंटिलेटर पर डाला गया था। उनको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को मोर्बिडिटी थी और जो कल रात को अर्ली मॉर्निंग में आज के बीच में उनकी जो है कल की जो आज की इंटरमीडिएट नाइट जो है उसमें उनकी डेथ हुई है और वो बॉडी फिर हमारी जो है कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से वो डेड बॉडी यहाँ लाके उनका संस्कार कराया जा रहा है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपने निशाने पर ले चुके हैं। उन्होंने राहुल गांधी को राजनीति का बालक बता दिया है। अनिल विज ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी पहले अपने परिवार का इतिहास पढ़कर आएं और फिर भारत चीन मसले पर बात करें। विदेश और आर्थिक नीति पर भी विज ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दोनों नीति को बिल्कुल ठीक रखा हुआ है। और वहीं अनिल विज ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। उन्होंने हुड्डा से ही सवाल किया कि बीजेपी के राज में कोई ऐसा केस बताएं जिसमें पुलिस ने कार्रवाई ना की हो, या फिर मैं बताऊं कि उनके राज में लोगों को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए डीजीपी कार्यालय में आत्मदाह तक
करना पड़ता था। राहुल गांधी एक राजनीति के बालक हैं जिनको पिछला इतिहास मालूम नहीं है। चाइना ने कांग्रेस के राज में फायदा उठाया। चाइना ने कांग्रेस के राज में हमारी जमीनों पर कब्जा किया। हमारे राज में तो 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा ना कर सका है, ना करने दिया जाएगा। हमें कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से नियंत्रण है। हुड्डा साहब कोई एक केस बता दें कि जिसमें हमने कार्रवाई ना की हो। और हुड्डा साहब के राज में मैं केस बताऊं, लोगों को एफआईआर करवाने के लिए डीजीपी के दफ्तर के बाहर जाके आत्महत्या करनी पड़ती थी। देश में कोरोना के मामले 10 लाख को पार कर चुके हैं और वहीं अगर बात की जाए अंबाला की तो यहाँ पर भी कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है लेकिन लोगों की लापरवाही एक के बाद एक हर दिन सामने आ रही है। मंडियों की अगर बात की जाए तो सब्जी मंडियों में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सिर्फ 2 गज की दूरी ही नहीं बल्कि यहां लोगों के चेहरों से मास्क भी गायब हैं और मंडियों से हैंड सैनिटाइजर भी गायब है। अंबाला की कपड़ा मार्केट से शुरू हुई कोरोना पॉजिटिव मरीजों की चेन ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ाकर रख दी है। ऐसे में अंबाला शहर और अंबाला छावनी की सब्जी मंडी का जायजा जब लिया गया तो वहां पर ना तो लोगों ने मास्क लगा रखा था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन कर रखे थे। आपको ये भी बता दें कि लोगों ने मास्क की जगह चेहरे पर रुमाल लगाया हुआ था और जब उनसे सवाल पूछे गए तो जवाब देने से बचते हुए नजर आए। अलग अलग दलीलें लोगों ने दी। हम तो सभी को कहते हैं करीबन वैसे डाल रखा है हमारे लोगों ने, जो नहीं डाल रखा उनको डलवाते हैं मास्क डाल के आओ। यानी आड़ती और यानी लेबर ने सभी डाल रखा है। जो बाहर से कस्टमर आता है वो कई बार उतार देता है, उसको डलवाते हैं कि डालो भाई। सर सभी सब्जी मंडी में डेली रूटीन में हमारी सुबह यहाँ ड्यूटी लगती है और लोगों को भी ये बताने के लिए बोला जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इस महामारी में अपने आप को बचाएं, एक दूसरे से दूर रहें, मास्क पहने। और डेली की तरह हम यहाँ से 4:30-5 बजे के करीब आ जाते हैं और अपनी ड्यूटी करते हैं। मंडी में आड़तियों को बता रखा है हमने भी, जो भी आता है आपकी दुकान पे वो एक पहले तो मास्क लगाया हुआ होना चाहिए, दूसरा उसके हाथ सैनिटाइजर कराओ, उसके बाद उसको सामान के लिए जो भी वो लेना चाहता है ले सकता है। सोशल डिस्टेंस बरकरार है वहाँ पे। और जो पुलिस वाले हैं वो भी उनको अवगत करा रहे हैं कि सैनिटाइजर हाथ भी करो और मुंह पे मास्क भी लगाओ और सोशल डिस्टेंस भी रखो। पानीपत में एक डबल मर्डर का मामला सामने आया है। यहां इंदिरा कॉलोनी में मां बेटी की हत्या कर दी गई है। दरअसल एक घर के अंदर से बीते 23 घंटे से लगातार टीवी चलने की आवाज आ रही थी। पड़ोसियों ने कई बार रानी के घर के बाहर जाकर आवाज लगाई, गेट पीटा, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। सुबह से रात हो गई और घर से पूरे दिन में कोई बाहर नहीं आया, जिस पर पड़ोसियों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घर के पीछे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो वहां पर रानी और उसकी बेटी का शव पड़ा हुआ था। दोनों के शव खून से लथपथ थे, जिन पर 15 से 20 बार बेरहमी से चाकू से वार किया गया था। रानी के बेटे अंकुश ने, आपको बता दें कि 7 जुलाई को अपने घर की छत पर सो रहे एक व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अंकुश को गिरफ्तार किया गया था। और बताया ये जा रहा है कि जिस व्यक्ति की हत्या की गई थी वो मृतक महिला का प्रेमी था और महिला के बेटे को बिल्कुल वो पसंद नहीं था, जिसके चलते महिला ने अपनी मां के प्रेमी की हत्या कर दी। ये कल रात को हमें सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे टीवी चल रहा है घर में और अंदर से कोई बोल नहीं रहा। पड़ोसियों ने हमें सूचना दी है तो सूचना पे हम पहुँचे तो जाके देखा कि रानी और जो पता चला वहाँ जाने पे और उसकी बेटी है गीता और अंजलि, दोनों मृत अवस्था में मिली हैं। उसकी बेटी सपना ने हमें कंप्लेंट दी, जिसपे हमने FIR लॉन्च कर लिया अज्ञात के खिलाफ, हत्या के जुर्म में दर्ज की है, अभी तफ्तीश कर रहे हैं। कोरोना काल में हर कोई खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है।
इसी कड़ी में रोटरी क्लब ऑफ रोहतक और नगर निगम की तरफ से वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस अभियान के आज पहले दिन रोहतक के सेक्टर 36 स्थित पार्क में पौधारोपण किया गया। पार्क में ही रोटरी क्लब के राजेश जैन भी पौधारोपण करते हुए नजर आए। इस मौके पर आपको बता दें कि राजेश जैन, एमडी LPS बोसाड, मेयर मनमोहन गोयल समेत कई अन्य लोग वहां पर मौजूद रहे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं पौधारोपण करते हुए। तो इस पौधारोपण के ज़रिए कोरोना काल में एक संदेश दिया जा रहा है, संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, खासकर ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही हो। रोहतक में आज कई दुकानों के चालान काटे गए हैं। 3 दुकानों के शौरी मार्केट में चालान काटे गए और 2 दुकानें सील कर दी गई हैं। इसकी जानकारी खुद निगम के अधिकारियों ने दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मंडियों में भी दुकानों के चालान काटे गए। नगर निगम अधिकारी का कहना है कि उन दुकानों के चालान काटे गए हैं जो कि DC के बनाए नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। काफ़ी समझाने पर भी दुकानदार समझने को तैयार नहीं है और वहीं लेफ़्ट राइट से दुकानें ना खोलने पर भी चालान काटे गए हैं। आपको बता दें कि DC ने जो नियम बनाए हैं कि लेफ़्ट राइट के फॉर्मूले से ही दुकानें खोली जाएंगी, दुकानदारों को वो नियम बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं या फिर वो समझने को तैयार नहीं हैं, जिसके चलते बिना नंबर के दुकानें खोली जा रही हैं, जिसके चलते लेफ़्ट राइट के फॉर्मूले की धज्जियाँ जमकर उड़ाई जा रही हैं और उसी के चलते चालान दुकानों के काटे गए। 3 दुकानें शौरी मार्केट में चालान किए 3 दुकानों के और 2 दुकानें सील की गई हैं। 2 दुकानों के मालगुदाम रोड पर चालान किए गए हैं, 2 दुकानों के रेलवे रोड पर चालान किए गए हैं, 1 दुकान का पुरानी राजा मंडी में चालान किया है। ये उन दुकानदारों के चालान किए गए हैं जो बिल्कुल SOP की उल्लंघना कर रहे हैं। हमारे DC साहब वर्मा जी द्वारा बनाए गए निर्देश और हमारे कमिश्नर साहब है जो श्री गुदारा साहब, उनके आदेश बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। 4 महीने से हम लगातार समझा रहे हैं, उसके बावजूद भी इन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं है। तो इसलिए इनके मजबूरन हमें चालान करने पड़ रहे हैं। आज लेफ्ट राइट के हिसाब से जो हमारा ये सिस्टम चल रहा है उसको ये खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।